अगर आपका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल दिन ब दिन बढ़ता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर भी जो ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ती है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे बेसिक नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके अपने घर में भी अपनी बॉडी से जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है उसको कम कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल है उसको कम कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं तो वहाँ से जब हमें पता चलता है कि हमारी जो लिपिड प्रोफाइल है वो एकदम से ख़राब है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेते हैं। तो डॉक्टर हमें जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उनको हमें डेफिनेटली फॉलो करना होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उस टाइम। एंड इसके अलावा डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपने फैट को किसी हद तक कम करना है, यानी कि जो फैटी चीज़ है उनको हमें किसी हद तक कम करना है। बट यहाँ पे हम लोग जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी हमें डॉक्टर कहता है कि आपने फैट को कम करना है, तो हम जो लोग, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि हम एकदम से जो फैट है उसको कट डाउन करते हैं, यानी कि फैट को लेना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फैट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फैट की जो बॉडी के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, यानी कि फैट का बॉडी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप फैट बंद करो, तो हमें कौन सा फैट फिर बंद करना चाहिए? देखिए, जब भी हम गलत चीज़ें खाते हैं, यानी कि फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, या जो बैड फैट है वो ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है या ट्राइग्लिसराइड की लेवल है वो ज़्यादा बढ़ती है, तो जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगर हम बात करें, अगर हम उसके कंपैरिजन में जो गुड फैट सोर्स हैं, यानी कि जिनसे हमें गुड फैट मिलता है, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है, एसेंशियल फैट जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करते हैं एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि हमें कौन सा फैट खाना चाहिए या कौन सा फैट अवॉइड करना चाहिए। देखिए, फैट के भी जो टाइप्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, फैट के कुछ टाइप्स हैं। एक जिसको हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं। सैचुरेटेड फैट वो फैट है जो कि हमें रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एंड सेकंड जो है वो है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट वो फैट होता है जो हमें रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसके जो टाइप्स हैं, एक तो है MUFA, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड सेकंड जो है वो है PUFA, यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि इसको गुड फैट, एसेंशियल फैट कहा जाता है। एसेंशियल फैट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एंड सेकंड चीज़ क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल को कम करता है, एंड HDL जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसकी लेवल को बढ़ा देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम तीसरे फैट की बात करें तो वो है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट को सबसे बुरा फैट माना जाता है, सबसे खतरनाक फैट, यानी कि ट्रांस फैट वो फैट है जो हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, एंड जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी लेवल को बहुत ज़्यादा कम करता है, इसीलिए इसको बैड फैट कहा जाता है। इसके जो सोर्स हैं ये हमें ज़्यादातर, एक तो जो मल्टीपल टाइम्स किसी भी चीज़ को जब हम फ्राई करते हैं तो उसमें से ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा हमें मिलता है, एंड जो भी प्रोसेस्ड फूड है जिनको ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है उनमें हमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मिलता है। फास्ट फूड, जंक फूड, जो सारी चीज़ें हैं इनमें से हमें जो ट्रांस फैट है वो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इन्हीं चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। बट अगर हम बात करें, हम एकदम से जो भी फैट है एकदम से उसको कट डाउन करते हैं, तो उस वजह से हमारी जो बॉडी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। अब ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमें घर में मिलेंगे एंड हम अपनी जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है उसको कम करें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनको ही कंज्यूम करना है, जिनको हम एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी आती हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर पे फिश ऑयल आप ले सकते हैं। फिश ऑयल के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, यानी कि अगर हम ओमेगा 3 की बात करें, ओमेगा 6 की बात करें, तो ये इनको एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है। इनको आपने एक अच्छी क्वांटिटी में लेना है जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, तो ये आपको हेल्प करेंगी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स, यानी कि जो भी हमें सीड्स से जो ऑयल हमें मिलता है, या अगर हम मस्टर्ड ऑयल की बात करें, या अगर हम एग की बात करें, तो ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो एसेंशियल फैट है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। तो इनसे हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल है वो कम होती है, जिसको हम VLDL या
एलडीएल बोलते हैं, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड वीएलडीएल जिसको हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये आपको ये सारी वैल्यूज जो है ये आपको लिपिड प्रोफाइल में पता चल जाएगी। अगर आप एक बार चेक करेंगे तो वहां से आपको ये सारी चीजें पता चलेगी। जब आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल ज्यादा होगा तो दैट मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी ब्लड स्ट्रीम से के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है उसको वहां से निकाल के लिवर के अंदर ले आता है, क्योंकि उससे आपकी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज के अंदर या आपकी जो स्ट्रीम्स के ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कम हो जाती है एंड ब्लड अच्छे से इजीली फ्लो कर पाता है, प्लग की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बट अगर हम इसके बरक्स बात करेंगे वीएलडीएल, ये वैल्यू आपको वहां पे पता चल जाएगी जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे। वीएलडीएल वो फैट होता है, वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो लिवर से कोलेस्ट्रॉल को उठा के आपकी ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर ले जाता है, जिससे आपको अल्लाह ना करे हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर, जब आपकी स्ट्रीम्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो प्लग क्रिएट करता है। तो प्लग क्रिएट करने का मतलब कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, कि यानी कि एलडीएल। इसके अलावा अगर हम वीएलडीएल की बात करें जो कि ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है लिवर से बाकी सारे जो आपके बॉडी पार्ट हैं वहाँ पे छोड़ देता है, जिसको एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर आपका पेट बाहर आ जाता है, बाकी सारी चीज़ों जगहों पे जो फैट है वो बाहर आ जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि फैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है एंड हमें फैट को एकदम से बंद नहीं करना है, जो एसेंशियल फैटी एसिड हैं उनको कंज्यूम करना है, बट उनको भी लिमिट में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। सो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना, आगे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। थैंक यू।